हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। वर्ष 2026 और आपका सपना शिक्षक बनने का। तो भाई ये सपना पूरा हो सकता है, लेकिन पूरा करने के लिए मेहनत आपको करनी होगी। पूरा करने के लिए आपको पढ़ना भी होगा, पूरा करने के लिए आपको अपने आप से लड़ना होगा और पूरा करने के लिए पूरी जी जान जो है ना वो आपको झोंकनी पड़ेगी। जी हाँ, ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि वर्ष 2026 आपके लिए खास होने जा रहा है। जी 2026 की बात करें, 2026 के अंदर आपके थर्ड ग्रेड की एग्जाम होने जा रही है। इसी 2026 के अंदर आपके सेकंड ग्रेड की एग्जाम होने जा रही है और इसी 2026 की बात करें यहाँ पर आपके फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम होने जा रही है, क्योंकि अभी 25 के अंदर आपकी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हो चुके हैं। मतलब फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हो चुके हैं, सेकंड ग्रेड की एग्जाम होने जा रही है। और थर्ड ग्रेड की बात करें वो आपके जनवरी में, उसके बाद आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड की एग्जाम होने जा रही है। और यदि आपका सपना है शिक्षक बनना, यदि आपका सपना है शिक्षक बनना, तो मेरे भाई इन सपनों को साकार करने के लिए आपके सामने आपकी मंजिल है। बस इस मंजिल तक चल करके जाना है, इस मंजिल तक चल के जाना है। बस ये हो सकता है कि इस मंजिल तक जाने के लिए आपके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आ सकते हैं। बाधाओं का मतलब है जब आप इस मंजिल की ओर जा रहे हो तो हो सकता है रास्ते के अंदर आपके घर में कोई शादी आ जाए। वो शादी आपको लगती तो शादी है, लेकिन वो इस मंजिल के रास्ते में कहीं ना कहीं बाधा का रूप में, क्योंकि 5-7 दिन चलेगी, इसका मतलब 5 दिन चलेंगे। 5 दिन का मतलब है जिन बच्चों ने आपसे 5 दिन ज्यादा पढ़ा ना, वो आपसे 5 दिन आगे हो गए हैं। थोड़ा सा यूं दो कदम और आगे चले तो पता लगा कि भाई साहब घर में कोई बच्चा हो गया, और बच्चा होने पर यूं 4-5 दिन हम और चले गए। भाई साहब कभी छुट्टी की रात थी, कभी हॉस्पिटल में चले गए, तो वो 4-5 दिन आपके लिए, और आपके लिए 4-5 दिन जो बच्चे आपसे ज्यादा पढ़े वो आपसे आगे हो गए। इसका मतलब ये बाधाएं हैं। जो थोड़ा सा और आगे चले, हुआ क्या कि अपने घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु होगी सब, है ना। तो ऐसी स्थिति में वो भी हमारे लिए बाधा होगी। थोड़ा सा और आगे चले तो हमारे रिश्तेदारी के अंदर कोई काम आ गया, या कोई खेत में काम आ गया, या थोड़ा सा और आगे चले तो हो सकता है दीपावली भी आ गई और होली भी आ गई। इसका मतलब है यदि आपके ये सपने हैं, ये आपकी मंजिल है, ये आपकी मंजिल है। और इस मंजिल की बात करें, मंजिल कह दे या आपके सपने, और इस सपनों तक जाने के लिए आपको मेरे भाई टेढ़े मेढ़े मार्ग पे चलना होगा। इस मार्ग के अंदर बाधाएं तो हैं, ये तो पक्की बात है, लेकिन इन बाधाओं को पार करने का जिम्मेदारी, इन बाधाओं को पार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। एक शिक्षक होने के नाते मैं ये तो कह सकता हूं कि आपको पढ़ना है, लेकिन आपको पढ़ना कैसे ये आपको डिसाइड करना होगा। क्योंकि मैं आपको कह दूं कि भैया खड़े होकर के पढ़ो, या लेट करके पढ़ो, बैठ करके पढ़ो, सुबह पढ़ो या शाम को पढ़ो या दोपहर को पढ़ो, या रात में पढ़ो या दिन में पढ़ो, ये हर व्यक्ति की अपनी एक अप्रोच हो सकती है। लेकिन पढ़ना आपको, मैं इतना कह सकता हूं कि किसी भी इन मंजिल की बात करें, मार्ग पे चलने के लिए, इन सपनों को पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी होगी। और यहां पर मेहनत का मतलब है आपको पढ़ना तो पड़ेगा, आपको पढ़ना तो होगा। यहां पर मेहनत का मतलब ये नहीं कि आपको फावली लेकर के खेत में जाना है और वहां पर, या ट्रैक्टर लेकर के खेत में जाना है। यहां पर मेहनत का मतलब है आपको पढ़ना तो होगा, और पढ़ना आपको होगा, ये डिसाइड आपको करना होगा कि कैसे पढ़ना। हर व्यक्ति की अपनी एक अप्रोच होती है, हर व्यक्ति का पढ़ने का अपना एक तरीका होता है, और वो उसी तरीके के साथ पढ़ता है, और उसी तरीके से यदि चलेगा तो ज्यादा बेहतर होता है। वो देखा देखी में चला जाएगा तो ये मामला बिगड़ जाएगा। हो सके सपोज जैसे मैं हूं, और मैं मुझे दिन में पढ़ लेता हूं, या मुझे रट्टे लगाने की बहुत तगड़ी वाली आदत है। मैं रट्टा यूं खटाखट लगा देता हूं, भाई साहब मुझे कुछ चीज दे दो और फिर मैं उसका रट्टा लगा दूंगा। लेकिन कोई मेरा देखा देखी के चक्कर में रट्टा लगाए ना, तो उसकी जो नैतिक, जो उसकी जो मौलिक जो नॉलेज थी वो खत्म हो जाएगी। हो सकता है उसको समझ में आता हो, किसी के ट्रिक के साथ जोड़ करके आता हो, किसी को इंटरलिंक करके फिर जोड़ना आता हो। इसका मतलब वो पढ़ने का जो उसका तरीका था वो भूल जाएगा और रट्टे निकाले में आ जाएगा। तो बेसिकली आपको पढ़ना होगा, मेहनत आपको करनी होगी। ये मेहनत करने का तरीका ये तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए बेस्ट कौन सा है, ये तुम्हें डिसाइड करना होगा। लेकिन अब इन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी होगी, और इस मेहनत के अंदर आपको सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है आपका टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा। टाइम मैनेजमेंट आपको सिर्फ आपको पढ़ाई से करना है। इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि अच्छा गुरुजी मेरे घर में शादी है, मुझे उस घर में शादी में जाना है, हाँ मुझे 8 बजे जाना है, 9 बजे वहां डांस करना है, 10 बजे खाना खाना है, 11 बजे वापस आना है। भैया वो टाइम मैनेजमेंट नहीं करना। सर मेरे दीपावली पे जाना, सर हाँ दीपावली पे जाऊंगा, मैं वहां उनसे मिलूंगा, ये मिलूंगा, मैं सुबह इतने बजे खड़ा हूँ, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं करना। आपको यहाँ पे पढ़ाई का टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको आपके एग्जाम से समय से पहले आपको सिलेबस पूरा करना होगा। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि मेरी एग्जाम यदि 6 महीने के बाद है तो मैं 4 महीने पहले सिलेबस पूरा करूं, 3 महीने पहले या 6 महीने पहले सिलेबस करूं। ये आपके पास आपकी कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। उसके बाद में आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए आपका रिवीजन का, कि आपका सिलेबस पूरा हो गया, अब मुझे 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, कितनी बार मैनेजमेंट, कितनी बार रिवीजन करना, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपने बार सिलेबस कर लिया, उसके बाद आपको 2 बार रिवीजन करने पर आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएं। कई बार ऐसा होता है कि 4 बार रिवीजन करने पर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो ये आपको डिसाइड करना होगा, ये आपका टाइम मैनेजमेंट
मैनेजमेंट है जो आपको 4 बार 5 बार 6 बार रिवीजन करने का मौका देगा। जिनका टाइम मैनेजमेंट बेहतर होता है उनका रिवीजन उतना ही ज्यादा होता है, जिनका टाइम मैनेजमेंट नहीं होता वो अपने समय को इधर उधर बिखेर देते हैं, जाहिर सी बात है वो उतना ही कम रिवीजन कर पाते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर एमसीक्यूब की बात करें। एमसीक्यूब का मतलब है एमसीक्यूब के माध्यम से आप अपने पूरे सिलेबस को यूं छोटे से समय में रिवाइज कर सकते हो। जैसे आप कहीं से कोई एमसीक्यूब की कोई भी बुक लेकर के आ जाओ, वहां पे पर्सन होंगे, उस पर्सन से आप यूं रिवाइज कर सकते हो और एट द एंड आपको एग्जाम के टाइम से पहले आपको टेस्ट सीरीज तो देनी होंगी। टेस्ट सीरीज से क्या होता है, टेस्ट सीरीज से एक तो आपका कॉन्फिडेंस आता है कि भाई जो मैंने पढ़ा था वो मुझे याद है, क्योंकि बेसिकली आपने जितना भी पढ़ा वो आपको याद ही नहीं होता, पता भी नहीं होता कि मुझे कितना सारा याद है। मैं पढ़ते समय ऐसा लगता है बहुत सारा याद है, लेकिन जैसे टेस्ट दिया तो मामला गड़बड़। इसका मतलब है हमने वो पढ़ तो लिया लेकिन वो हमारे याद नहीं है, हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो टेस्ट सीरीज आप यदि देते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि वहां पर स्कोर होगा। इसके अलावा ये जो आपके एग्जाम हॉल की बात करें, एग्जाम हॉल का जो फोबिया होता है ना, इस फोबिया को भी दूर करता है। जी हाँ, एग्जाम हॉल के फोबिया को भी दूर करता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में जल्दीबाजी में बहुत सारी चीजें गलत हो जाती है, ओमार भरना गलत हो जाता है। यदि आपने घर बैठ करके ऑनलाइन कैसे ऑफलाइन कैसे भी टेस्ट दिया तो आपसे बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। इसका मतलब है कि यदि आप 2026 के अंदर शिक्षक बनने का सपना रखते हो तो पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तपना आपको पड़ेगा, है ना। अपने आप से लड़ना पड़ेगा, अपने आप को जगाना पड़ेगा कि हाँ मुझे बेहतर करना है। लेकिन हाँ, उत्कर्ष क्लासेस भी आपके साथ है और इसीलिए उत्कर्ष क्लासेस मना रहा है उत्कर्ष आजादी महोत्सव। जी उत्कर्ष ऐप में उपलब्ध शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज इस साल की सबसे कम फीस पर है। 500 रुपए तक का कैशबैक जीतने का मौका है। लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स लेने पर रिकॉर्डेड कोर्स फ्री एकदम फ्री दिया जा रहा है। इसके अलावा 10 वैलिडिटी बढ़ाने पर 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट भी दिया जा रहा है और आज है इसका अंतिम दिन। और इसी प्रकार से टेस्ट सीरीज की बात करें, वहां पर भी इस साल की सबसे कम फीस और 500 रुपए तक का कैशबैक जीतने का मौका है। धन्यवाद।